बहुविकल्पी प्रश्न है और जो इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं सभी क्वेश्चनों को लिया गया है। देखो 2018, 23, 24 सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब रिपीट ही होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। डीएनए के दोनों तंतुओं को किसके द्वारा आपस में जोड़ा जाता है? हाइड्रोजन बंध के द्वारा, आयनिक बंध के द्वारा, या पेप्टाइड या सहसंयोजक बंध के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा अंग पौधे में नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब पौधे में नर जनन कौन सा होता है? पहली बात, पौधे में जो जनन अंग होते हैं वो उसमें उसके पुष्प में होते हैं, और पुष्प में जो जनन अंग है नर के लिए वो होता है आपका पुंकेसर, होता है पुंकेसर। अगर मैं ड्रॉ करूं, जैसे फूल है, तो यहां फूल में ये मैंने उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया है। अनुप्रस्थ काट का ये उसको फूल का मतलब चित्र बनाया है। तो यहां इस तरह से कुछ फूल में इस तरह से निकले रहते हैं। तो ये जो भाग है, ये वाला, ये जो भाग है ये आपका पुंकेसर कहलाता है। ये आपका पुंकेसर। इसके बीच में एक भाग होता है यहां, चलो इसको नहीं बना रहे, चलो ठीक है, कैंसिल। अगला, मुकुलन। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्न में से किस जंतु में होता है? मतलब मुकुलन के द्वारा ये अलिंगी है, मतलब अलैंगिक जनन है। कबूतर में, केंचुआ में, तिलचट्टा में या हाइड्रा में? देखो कबूतर में या केंचुआ में इनमें अलैंगिक जनन नहीं होता, इनमें लैंगिक जनन नहीं होता। ये होता है आपका हाइड्रा में। किसमें होता है? हाइड्रा में, मुकुलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। फिर से रिपीट क्वेश्चन, किसमें होता है? और भी उसमें होता है, अमीबा में या यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में? ये होगा आपका यीस्ट में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के चार भाग होते हैं। ऑप्शन बी, ये नहीं होगा, 4 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं। जो मैंने पुंकेसर बनाया था उसी में फूल के मध्य में एक पार्ट होता है जिसके 3 भाग होते हैं स्त्री केसर के, और मध्य वाले को वर्तिका कहते हैं, और सबसे ऊपर वाले को वर्तिकाग्र कहते हैं, और नीचे वाले को अंडाशय कहते हैं। चलिए, परागकोश में होते हैं, या परागकोश के अंदर क्या होता है, क्या बनता है? तो परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। नाम से भी थोड़ा सा स्पष्ट है, परागकोश, और परागकोश के अंदर होंगे परागकण। क्वेश्चन नंबर 8, पुष्प का जनन अंग है। पुष्प का जनन अंग दलपुंज है, जायांग है, या बाह्यदल है, या तना है? तो उसका जनन अंग मतलब जायांग होता है। जनन मतलब जायांग होता है। पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। तो पराग नली में नर युग्मक की संख्या 2 होती है। देखो सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, जैसे अगले वाला क्वेश्चन 14, 15 और 16 में आया हुआ है। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। जो द्विनिषेचन है वो विशेष लक्षण है जंतुओं का, या आवृत्ति पादपों का, या अनावृत्ति बीजी पादपों का, या सहबल का? तो इसका राइट आंसर है आवृत बीजी पादपों का। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए आगे, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो फल में बदलने वाला भाग होता है उसका अंडाशय, जो सबसे नीचे होता है। पुष्प के मादा जननांग का सबसे नीचे वाला भाग अंडाशय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निषेचन के दौरान पराग कण से निकलने वाली पराग नल का
सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है अंडा द्वार के द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में, देखो पौधे में नहीं बात हो रही, मानव में। तो मादा जनन गर्भाशय मादा का होता है, डिंब वाहिनी मादा का होता है, अंडाशय मादा का होता है, क्या नहीं होता? शुक्रवाहिनी का। ठीक है, ये पुरुष का भाग होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, मानव भ्रूण में भ्रूण को पोषण मिलता है। जो भ्रूण होता है, बच्चा होता है अंदर, उसको कहां से भोजन मिलता है? तो इसका राइट आंसर है वैक्सो, सॉरी ये अगला क्वेश्चन था, प्लेसेंटा से, ऑप्शन बी, प्लेसेंटा से। क्वेश्चन नंबर 15, परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। स्थायी विधि मतलब जिसके बाद बच्चे नहीं हो सकते। तो गर्भ निरोधक गोलियां, तो ये तो सिर्फ उसी टाइम ली जाती हैं। निरोध का प्रयोग, निरोध या कॉन्डोम जस्ट उसी समय यूज किया जाता है। गर्भ समापन या गर्भपात, ये प्रेगनेंसी होने के बाद में गर्भपात कराया जाता है। और वैक्सोटॉमी, वैक्सोटॉमी क्या है? आपका परिवार नियोजन की एक स्थायी विधि है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, पौधे में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूलन है? कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि पौधे में उसकी काया के द्वारा एक नए पौधे का जन्म, मतलब सबसे बेहतर पौधे के कौन से अंग से हो सकता है? तने से, पत्ती से, जड़ से या प्रकलिका से? इसका राइट आंसर है तने से। तने के द्वारा सबसे ज्यादा अनुकूलन होता है पौधे के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, डीएनए पाया जाता है। डीएनए किसमें पाया जाता है? तो डीएनए जो पाया जाता है वो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, पुष्प के नर भाग को कहते हैं? जायांग, अंडाशय, बीजांड या पुंमक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुंमक। पुनरुद्भवन होता है या पुनर्जनन का उदाहरण है? किस किस में दे रखा है आपका पुनर्जनन का? प्लेनेरिया लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा और प्लेनेरिया। तो इसको बिल्कुल राइट आंसर है, इन दोनों में ही होता है पुनर्जनन, हाइड्रा और प्लेनेरिया, ऑप्शन डी। देखिए जितने भी आपके ये पौधे के द्वारा जैसे कायिक प्रवर्धन के जितने भी रूप दे रखे हैं या ये आपके अलैंगिक जनन दे रखे हैं, सबके आपको उदाहरण पता होने चाहिए। हर बार क्वेश्चन आता ही आता है आपका। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, ब्रायोफिल्म में, आलू में, चने में, गुलाब। तो ये होगा आपका ब्रायोफिल्म में, पत्तियों के द्वारा। मतलब ब्रायोफिल्म है जैसे तिल चट्टा भी कहते हैं, जो पथरी में काम करता है, तो उसके पत्ते से ही नए पौधे को प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है? अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, आलू में या ब्रायोफिल्म में? तो द्विखंडन मतलब किसी भी जीव का दो भागों में टूटना, तो ये होता है अमीबा में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती हैं। तो पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती हैं पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिल्म में या इन सभी में? देखो पत्तियों से एक नए पौधे का जन्म किसमें होता है? ब्रायोफिल्म में। तो इसका मतलब कलिकाएं कहां होंगी? ब्रायोफिल्म में। मतलब कि जो पत्ती होगी, एक मिनट, तो इस पत्ती से ही नए पौधे का जन्म हो जाएगा, इस पत्ती पर ही कलिकाएं निकल के आ जाएंगी, समझ रहे हो? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? जिन एक लिंगी और दो लिंगी। एक लिंगी मतलब सिर में जिसमें नर भाग पाया जाए या मादा, और दो लिंगी जिनमें दोनों भाग पाए जाए, मादा और आपका पुरुष। पुष्प एक लिंगी हैं, तो इसका राइट आंसर है पपीता।
देखो पपीता में सिर्फ एक लिंगी होता है, इसलिए अक्सर पपीते के 2 पौधे लगाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि नर अलग और मादा अलग। मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप या कॉपर्टी स्थापित किया जाता है? तो देखो लू या कॉपर्टी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए लगाया जाता है। फिर लगाया कहां जाता है? तो ये लगाया जाता है आपका गर्भाशय। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता। एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता, इसका मतलब वो मादा भाग नहीं पाया जाता होगा। तो मादा भाग क्या है? वर्तिकाग्र है आपका, जो मादा का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लेशमानिया में या उपयुक्त सभी में? तो मुकुलन पाया जाता है आपका हाइड्रा में। क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो अभी हमने जस्ट पीछे बात करी, तो हाइड्रा में कैसा होगा? आपका मुकुलन होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में, और ये कह रहा है कि हाइड्रा में होता है प्रजनन, तो मुकुलन द्वारा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन सभी कंप्लीट होते हैं। सभी क्वेश्चनों को पेपर जाने से पहले एक बार जरूर देखें। मैं बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन को एक साथ फिर से लेकर आऊंगा, पूरी बायोलॉजी के लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास। उसकी प्रैक्टिस आप जरूर करके जाएं, आपको 101% क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।